हेलो स्कॉर्पियो, मेरे अच्छे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए। वीकली रीडिंग है स्कॉर्पियो, 9 से लेके 15 मई तक के लिए रीडिंग है। इसमें हम देखेंगे स्कॉर्पियो कि ये हफ्ते की आपकी एनर्जी कैसे रहने वाली है, कौन से ऑब्स्टिकल के साथ में आप डील कर रहे हो और क्या हिडन पोजीशन में आपको पता नहीं है और पता होना चाहिए, क्या एंड ऑफ द वीक जाके आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। लास्ट में देखेंगे कि आपके सवालों के प्रति यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ स्कॉर्पियो, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन एंड सन साइन ऑल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके स्कॉर्पियो, और अगर आप लोग डेली अपनी एनर्जी चेक करना चाहते हो तो मेरा एक और चैनल है डेली टैरो वर्ल्ड, तो वहाँ पर जाके आप अपनी एनर्जी चेक कर सकते हो। ओके, डेली वहाँ पर मैं कुछ ना कुछ डेली पोस्ट करते रहती हूँ, तो वहाँ पर जाके आप चेक कर सकते हो। Okay, Scorpio. Let's find out what message for Scorpio. What's the message for Scorpio? Thank you. Guys, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आप ना इस हफ्ते ओके जो भी आपकी पेन थे, दुख था, चैलेंजेस सिचुएशन थे, ओवर थिंकिंग थी, नेगेटिविटी थी, उसको आप ट्रांसम्यूट कर रहे हो। ओके, बिकॉज ख़त्म करके आप अपनी स्टेबिलिटी तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हो। ओके, सबसे पहली बात लेट्स सी वॉरियर का कार्ड है। दिस इज़ द वॉन्डेड वॉरियर का कार्ड। ओके, में भी शायद हो सकता है कि आपने जो डार्क पीरियड थे लव लाइफ को लेके, या फिर इमोशनली हर्ट हुए थे सिचुएशन को लेके, या फिर हो सकता है कि कहीं ना कहीं कंफ्यूजिंग थे डिसीजन मेकिंग को लेके, पेनफुल सिनारियो था, उससे फाइट कर रहे थे ताकि आप उसको ट्रांसम्यूट कर सको। ओके, बट आप उसको ट्रांसम्यूट कर रहे हो ताकि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आए, ट्रांसफॉर्म कर रहे हो ताकि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आए। ओके, लेट्स सी व्हाट दिस कार्ड एंड सी पे अटेंशन टू साइन एंड सिम्बलिज्म। जो भी आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हो जिस भी एरिया में, ओके, देखिएगा साइन एंड सिम्बलिज्म पे कि यूनिवर्स आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। ओके, और अपने इंटेंशन पे, अपने इरादों पे कायम रहिएगा एंड एक्सेप्ट कीजिएगा जो भी जैसी भी परिस्थिति है। सेल्फ एक्सेप्टेंस होना बहुत ज़रूरी है। ओके, यूनिवर्स यही बोलना चाह रहे हैं गाइस आप लोगों को स्कॉर्पियो, या आप लोगों की लाइफ में आप फाइट कर रहे हो एंड मास्टर नंबर इज़ हियर 222। गाइस देखिएगा 222 इज़ अ मास्टर नंबर। व्हाट साइन आपको क्या देखिएगा, चेक कीजिएगा 222 व्हाट दैट मीन्स इन गूगल। ओके, बट वेरी नाइस एनर्जी, मास्टर नंबर है, एंजल्स नंबर है। जिस भी एरिया में आपने फाइट कर रहे हो वॉन्डेड वॉरियर की तरह, वो ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, ट्रांसफॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है। एंड इरादों को पक्का रखिएगा, सेल्फ एक्सेप्ट कीजिएगा जैसी सिचुएशन है, सिनारियो है, बिकॉज यू आर ट्रांसफॉर्म, फाउंडेशन को बना रहे हो, सिक्योरिटी को बनाते हुए दिख रहे हो। एंड पे अटेंशन टू योर साइन एंड सिम्बलिज्म गाइस। अपने जो इंटेंशन है ना गाइस, उसमें बस अड़े रहना है। एंड फेरी सेज इवनिंग ड्रीम, you possess the power to do much when you work in truth. Okay, when you work in truth, yeah guys, evening dream, that's why I told you ना, फेरी भी यही बोलना चाहते हैं जो भी आपके इंटेंशन है। ओके, इंटेंशन है, जो भी आपके इरादे हैं उस पर आप फोकस रहिएगा ताकि आपके सपने, जो भी जिस भी एरिया में आप स्टेबिलिटी चाहते हो वो पूरे हैं। ओके, वाओ, वेरी नाइस एनर्जी गाइस। लेट्स फाइंड आउट, और गहराई में जाते हैं कि टैरो कार्ड आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं स्कॉर्पियो। इस हफ्ते की एनर्जी बताइए प्लीज़। ओके ओके, भी आना पता। व्हाट्स द चैलेंज, व्हाट्स द हिडन पोजीशन, what's the hidden position,
What's the outcome? Okay, I think outcome is reverse. Okay, this is your overall energy. Okay guys, बिकॉज जो भी आपके लिए सही नहीं है उसको आप लेट गो कर रहे हो। 8 ऑफ कप का कार्ड है, इमोशनल तौर से ड्रॉप करो, बोलो जस्ट बोलो कि नो, अब मुझे और नहीं सहन करना, अब मुझे इमोशनल स्टेबिलिटी चाहिए, अब मुझे अपनी विश फुलफिलमेंट की तरफ जाना है। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि आप डील कर रहे हो टोरस वर्गो कैप्रिकॉर्न के साथ में। ओके, उनके साथ में अनबैलेंस हो गया तो आप उसको लेट गो करो, जस्ट लाइक दैट, टाटा बाय बाय कर रहे हो। ओके, कोई अगर ये अर्थ साइन के साथ में आप डील कर रहे हो तो स्कॉर्पियो, इनको टाटा बाय बाय कर रहे हो, क्योंकि इनके साथ में आपकी बॉन्डिंग नहीं हो रही, इनकी वजह से आप में भी शायद बहुत ज़्यादा स्ट्रेस महसूस कर रहे हो। दैट्स वाई आप ये जो पर्सन है उसको ट्रांसम्यूट कर रहे हो। ओके, इन अनदर सिनारियो अगर ये पर्सन नहीं है तो जो भी आप ये स्टेबिलिटी चाहते हो ना, अनबैलेंस है आपकी स्टेबिलिटी। ओके, ये अनबैलेंस है, मैं भी शायद कोई अपॉर्चुनिटी चाहता है तो वो भी उनके पास में आने में थोड़ा टाइम लग रहा है। ओके, या फिर सपोर्ट चाहते हैं वो भी आने में टाइम लग रहा है। तो गाइस, जो भी आप लोगों के लिए अनबैलेंस है, मटेरियल थिंग या फिर स्टेबिलिटी सिक्योरिटी, तो आपको लग रहा है कि नो, ये अभी ये काम नहीं कर रहा, मुझे कुछ दूसरा और सोचना चाहिए रास्ता, जस्ट लाइक दैट। तो आप ये जो अनबैलेंस वाली एनर्जी है इसको लेट गो करके आप अपने आप में जहाँ आपको खुशी मिल रहा है वहाँ जाते दिख रहे हो। ओके, वेरी नाइस एनर्जी है। लेट्स सी व्हाट्स द चैलेंज पोजीशन। टेन ऑफ पेंटिकल का कार्ड है चैलेंज पोजीशन। सी, दिस इज स्टेबिलिटी। ओके, आप चाहते हो आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटी आए, मनी वाइज अपॉर्चुनिटी, जॉब वाइज अपॉर्चुनिटी, सपोर्ट आए, फैमिली हैप्पी हो और इमोशनल तौर से खुशी मिले या जॉब इन्वायरमेंट में खुशी मिले। ओके, बट दिस इज़ योर ऑब्स्टिकल्स पार्ट, इस पे काम कीजिए गाइस। ओके, इस पे काम कीजिएगा बिकॉज आपके हिडन पोर्शन बहुत अच्छा है। जो भी आप ऑब्स्टिकल्स हैं आप लोगों की लाइफ में वो आप ट्रांसम्यूट कर रहे हो। एफर्ट डालिएगा ताकि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आए, जो जिस भी एरिया में आप स्टेबिलिटी चाहते हो। बिकॉज हिडन पोजीशन में दिस इज़ द हेरोफेंट का कार्ड है। मे बी शायद यू डीलिंग विद टोरस, अपनी लाइफ से आप कमिट कर रहे हो या किसी की शादी हो रही है या किसी के साथ में कमिटमेंट कर रहे हो, या फिर अगर आप रेज चाहते हो, प्रमोशन चाहते हो, स्टेटस चेंज चाहते हो तो भी है, एफर्ट डालिएगा। ओके, हायर नॉलेज देते हुए दिख रहे हैं, अपनी स्टेबिलिटी में काम करते हुए दिख रहे हो। ओके, आपकी पोजीशन चेंज हो सकती है, अगर आपकी हायर पोजीशन में जा सकते हैं, अपग्रेड जा सकता है। ओके, बट वेरी पॉजिटिव कार्ड है गाइस हिडन पोजीशन में, तो यूज़ कीजिएगा। ओके, व्हाट्स द आउटकम? आउटकम इज़ गाइस मे भी शायद हो सकता है कि देयर इज़ अ वेटिंग पीरियड। ओके, क्योंकि यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है और 8 ऑफ पेंटिकल रिवर्स में भी शायद हो सकता है कुछ लोग हार्ड वर्क ना कर रहे हो। ओके, वाई 8 ऑफ पेंटिकल रिवर्स इज देयर फॉर यू स्कॉर्पियो? Why 8 of Pentacles is here for Scorpio? There's too many cards, guys. Okay, give me one card for Scorpio. Okay, thank you. Because maybe शायद हो सकता है कि this is the 8 of Wands and 9 of Wands. Okay, maybe शायद हो सकता है कि this is the warrior का कार्ड है। See again, wounded warrior. फाइट किए जा रहे, फाइट किए जा रहे, बट मे भी शायद हो सकता है कि आपको उसका रिजल्ट ना दिख रहा हो। दैट्स पे आप यहाँ पर ना रिवर्स हो, वेट कर रहे, फिर फाइट करके वेट कर रहे हो, फाइट करके वेट कर रहे हो, जस्ट लाइक दैट। ओके, बिकॉज इस यू वर्किंग वेरी हार्ड। ओके, इस 8 ऑफ पेंटिकल इन एनी एरिया ऑफ योर लाइफ, दिस इज़ योर आउटकम। बट मे भी शायद हो सकता है कि आप एफर्ट डालो, बहुत ज़्यादा फाइट कर रहे हो अपनी सिचुएशन को, सिनारियो को ट्रांसम्यूट करने के लिए, बट आपका वेटिंग पीरियड चल रहा है, जस्ट लाइक दैट। ओके, तो एफर्ट डालते रहिएगा गाइस एंड वेट कर लीजिएगा थोड़ी देर। ओके, थोड़ी देर, बिकॉज जैसे कि यहाँ पर सेल्फ एक्सेप्टेंस है, एफर्ट डालिएगा, वेट कीजिएगा, बिकॉज एक्सेप्ट कीजिएगा जैसी परिस्थिति है और आपके जो गोल है, इंटेंशन, उसमें स्टिक रहिएगा। ओके, बिकॉज वो आपके ट्रांसम्यूट हो रहे हैं। आपका चैलेंजिंग ही स्टेबिलिटी है, बट हिडन पोजीशन बहुत अच्छा है गाइस। एफर्ट डालिएगा अगर कोई रेज चाहता है, प्रमोशन चाहता है तो। ये अगर कोई बोलेंगे कि मुझे इस हफ्ते ऑफ़र आ रहा है, मैं यहाँ पे ऑफ़र नहीं बोलूँगी गाइस। आप अपने आप से कमिट कर रहे हो, अपने ऑफ़र के प्रति काम कर रहे हो, रेज और प्रमोशन हो सकता है।
Okay, let's see what's the guidance for Scorpio. स्कॉर्पियो, कहीं ना कहीं स्टक हो आप, ओके, पॉज किए हुए हो अपनी लाइफ में, डे टू डे लाइफ में आप फाइंड आउट कर रहे हो, फाइट चल रहा है, जैसे कि मैंने पहले कहा वो ट्रांसम्यूट हो रहा है, ओके, सी, ट्रांसम्यूट हो रहा है, फाइट करता रहिए। यूनिवर्स आपको यही बोलना चाहते हैं गाइस, अगर आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं आप स्टक हो, ओके, स्टक हो, आपको कहाँ जाना है आपको पता नहीं है, डे टू डे लाइफ में आप फाइंड आउट करो कि ये स्टकनेस कैसे मैं उसको अनलॉक करूँ, कैसे मैं अपने जो भी आप सोल्यूशन ढूंढना चाहते हो उसके बारे में ढूंढो डे टू डे लाइफ में, ओके, स्टक हो। तो यूनिवर्स बोलना चाह रहे हैं कि गाइस स्टक हो, बट देयर इज़ अ स्लो मूविंग एनर्जी है, ओके, स्लो मूविंग एनर्जी है। यू आर सक्सेसफुली, एफर्ट डालते रहिए, जिस भी एरिया में आप फाइट कर रहे हो, स्टक कर रहे हो, डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव से देखिए, स्लो मूविंग एनर्जी है, बट देयर इज़ द सक्सेस, मूवमेंट है, सक्सेस है आपकी लाइफ में। तो आपकी लाइफ को डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव से देखने की ज़रूरत है, अपने इंटेंशन को, अपने इरादों को मजबूत रखिएगा, ओके। शायद डीलिंग विद पाइसेस, या फिर आपके चार्ट में कहीं ना कहीं पाइसेस हो, ओके स्कॉर्पियो। लेट्स फाइंड आउट आज का क्वेश्चन स्कॉर्पियो, मे बी शायद यू डीलिंग विद वर्गो के साथ में स्टक हो, ओके, या अदरवाइज गाइस यूनिवर्स आपको यही बोलना चाहता है, डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखिए सिचुएशन को, सिनारियो को, पर्सन को, स्लो मूविंग एनर्जी है, बट सक्सेस आपके हाथ में है, ओके। या हियर इज़ अ 5 पाइल्स स्कॉर्पियो, चूज अ पाइल में पाइल्स इसलिए रखी हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो, ओके स्कॉर्पियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है ये उनके लिए है एंजल ऑफ इमर्जेंस, इट इज़ टाइम फॉर द रियल यू टू इमर्ज, ओके गाइज। पाइल नंबर 1 जो भी आपने सवाल पूछा है ना, नाउ इज़ द टाइम फॉर उभरने का, चेंज लाने का अपनी लाइफ में, ओके। वो पर्सन के प्रति हो, आपकी सिचुएशन के प्रति हो, एंजल ऑफ इमरजेंसी इज हियर नाउ। अभी आप राइज अप हो रहे हो, ओके, सो डोंट वरी, ओके, इट इज़ टाइम फॉर रियल यू। आप अपनी लाइफ में अपने आप को, कुछ लोग अपने आप को पहचान पाएँ, या फिर कुछ लोग हो सकता है कि फ्रेश तरीके से स्टार्ट करें अपनी लाइफ को, ओके, बिकॉज दिस इज़ द कार्ड ऑफ चेंज, यू नो, उभरते हुए दिख रहे। पाइल नंबर 1 वेरी नाइस है। पाइल नंबर 2 ये आपके लिए है एंजल ऑफ क्लियरिंग, योर टाइम ऑफ वेटिंग एंड कन्फ्यूजिंग विल सून बी ओवर, ओके। पाइल नंबर 2 जो भी आपने सवाल पूछा है, मे भी शायद हो सकता है कि आप लोग क्लियर नहीं हो अपने पर्सन के प्रति, अपने सिचुएशन के प्रति, अपने ऑफ़र के प्रति, ओके। जो भी कन्फ्यूजिंग पीरियड है और बहुत टाइम से आप क्लियर नहीं थे, तो वो पीरियड ओवर हो रहा है बहुत जल्दी। आपकी लाइफ में क्लैरिटी आ रही है आपके सिचुएशन के प्रति, पर्सन के प्रति, जो भी आपने सवाल पूछा है ना उसके प्रति बहुत जल्दी आपको क्लियरेंस मिल रहा है, ओके। तो है पेशेंट। पाइल नंबर 3 ये आपके लिए है एंजल ऑफ विजन, समवन इज़ नॉट रिवीलिंग पार्ट ऑफ द स्टोरी। ये मैं किसी के लिए बोलना चाहूँगी, साइड मैसेज है गाइस। आप लोगों की लाइफ में कोई है पाइल नंबर 3 जो ना अपने लाइफ के कोई ऐसे सच्चाई है जो आपके प्रति रिवील नहीं कर रहे, छुपा रहे, तो वो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ओके। ट्रस्ट योर फीलिंग कि जिसके साथ भी आप डील कर रहे हो वो बंदा या बंदी सही है कि नहीं है, बिकॉज कुछ ना कुछ वो छुपा रहे हैं अपने राज, या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन छुपा रहे हो कुछ ना कुछ, तो ओके, दैट इज साइड मैसेज। पाइल नंबर 3 आपके लिए यूनिवर्स यही बोलना चाहता है, जो भी आपने क्वेश्चन पूछा है विजन क्लियर रखिए, पर्सन के प्रति, सिचुएशन के प्रति, सिनारियो के प्रति नज़रिया क्लियर रखिए, इंटेंशन आपके इरादे क्लियर रखिए, एंड फोकस हुई अपने गोल के प्रति, डिजायर के प्रति, ताकि आप राइज अप हो सको, फ्रीली आगे बढ़ सको, ओके। पाइल नंबर 4 ये आपके लिए है गॉडेस ऑफ द अर्थ, एन आइडिया कनेक्टेड टू इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी एंड नेचर इज कमिंग योर वे। दिस इज़ द कार्ड ऑफ गाइस, गॉडेस ऑफ द अर्थ का कार्ड है। इट इज़ फॉर मी इज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ओके, जैसा आप फील करते हो वैसा होता है। जो भी आपने सवाल पूछा है पाइल नंबर 4, आप अपने आप से पूछिए कि व्हाट डू यू फील, कैसा आप फील कर रहे हो अपने जो भी सवाल पूछा है आपने। आप ये बोलोगे कि जैसे कि मेरा पर्सन मेरे पास वापस आ जाएगा, आपको आपके पर्सन के प्रति कैसा फीलिंग होता है, फर्स्ट यू डिसाइड कीजिए, पॉजिटिव देन ओके,
आएंगे, नेगेटिव तो लेट गो कीजिएगा। ओके, व्हाट यू फीलिंग, अपने आप से क्वेश्चन पूछिए, आपके जो भी सवाल हैं। ओके, बिकॉज आई फील दिस इज़ द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। Pile number 5, this is the card of Angel of Communication. Communicate clearly, don't be afraid to tell it like it is. Pile number 5, जो भी आपने सवाल पूछा है, कम्युनिकेट क्लियरली, पर्सन के साथ में क्लियर कम्युनिकेशन कीजिएगा ताकि वो आपके दिल की बातें समझ सके। अपने गोल डिजायर पे या अपने आप पे कम्युनिकेशन कीजिएगा। ओके, ताकि आप क्लियर हो सको। ओके, वेरी नाइस एनर्जी है। पाइल नंबर 1, जो भी आपने सवाल पूछा था, आप उभर रहे हो, यूर ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, पेन से आप स्टेबिलिटी के उसमें जा रहे हो, सो डोंट वरी। पाइल नंबर 2, ओके, जो भी आपकी कंफ्यूजिंग था सिचुएशन के प्रति, वेट कर रहे थे कि क्लैरिटी आ जाए, बहुत जल्दी क्लैरिटी आपके लाइफ में आ रही है। ओके, पाइल नंबर 3, आपको विजन क्लियर करने की ज़रूरत है, डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखिए। ओके, ताकि आप अपनी सिचुएशन में से राइज अप हो सके, क्योंकि कहीं ना कहीं स्टक हो। पाइल नंबर 4 में भी शायद हो सकता है कि आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, आपकी सिचुएशन के प्रति लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, पॉजिटिव रहिए ताकि आपकी लाइफ में पॉजिटिव हो सके। पाइल नंबर 5, कम्युनिकेशन क्लियर कीजिए अपने आप से या फिर जो भी आपके पर्सन हैं उनसे, या फिर आपके गोल डिजायर से। ओके, या वेरी नाइस एनर्जी है गाइस। इस हफ्ते आपकी जो भी पेनफुल सिचुएशन थी ना, वो ट्रांसफॉर्म हो रही है, तो अच्छी बात है। ओके, डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखिएगा अपनी सिचुएशन को। ओके, और जो भी ये चैलेंज है ना, इस पे काम करने की कोशिश कीजिए, एफर्ट डालते रहिएगा। या स्कॉर्पियो, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके स्कॉर्पियो, लव एंड लाइट, टेक केयर।